हज़रत अबू दुजाना ने वही चाल चली जो शातान मुस्तफ़ा ने वज़ीराबाद में चली। ऐसे पहलवानों वाली चाल, ऐसे पहलवान ऐसे चलते हैं। हदीस के अल्फाज पहलवानों वाली चाल चली। मेरे आका मौला ने जब पकड़ के चलते हुए हज़रत अबू दुजाना को देखा ना, लोग पूछते हैं कि आप ऐसे ऐसे करके क्यों नारा लगाते हैं। मैंने कहा हम आपको जवाब देते हैं क्यों लगाते हैं। हज़रत अबू दुजाना को जब ऐसे चाल चलते देखा ना, तो मेरे आका मौला ने फरमाया अल्लाह को ये चाल बड़ी नापसंद है। ये मुतकब्बिराना चाल, ये चौड़े होकर चलना, ये सीधा निकाल के चलना अल्लाह को बड़ा नापसंद है, लेकिन मेरे दुश्मनों के सामने पसंद है। तो लब्बैक वाले भी वो हैं जो हुजूर के दुश्मनों के सामने सीना चौड़ा करके चलते हैं, आंखें उठाकर चलते हैं, सर उठाकर चलते हैं। अगरचे हाथों में हथकड़ियां हो, अगरचे पाँव में बेड़ियां हो, अगरचे शहादतें जारी हो, अगरचे खून जारी हो, फिर भी लोग सर उठाकर चलते हैं। वो सर उठाकर इसलिए चलते हैं कि इनके कायद ने इनको सबक ये पढ़ाया है कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन। जिनको मिलने के लिए बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े एमएलए, बड़ी बड़ी सियासी जमातों के सरबराह, बड़े बड़े ओहदेदारान जिनको मिलने के लिए दरवाजों पर खड़े रहते हैं, वो लोग नहीं मिलते, इसलिए कि वो हमारे जमीन का सौदा करने आते हैं। लेकिन जिनके कायद ने उनको सबक पढ़ाया है कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन, वो चौलिस्तान की रोया हो, वहाँ उनको पानी की इमदाद पहुँचाने के लिए खुद चले जाते हैं, क्योंकि इनके कायद ने इनको सबक पढ़ाया है कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन। और आगे क्या सबक पढ़ाया है, खाली आधा नहीं, सिर्फ जमाल की बात नहीं, सिर्फ अखलाक की बात नहीं, किरदार की बात, दुश्मन के सामने डट जाने की बात। कहा ज़ईफ अगर नजर पड़े, अगर किसी कमजोर को देख लो, उसकी मदद को पहुंचो, अगर कोई गैर मुस्लिम भी हो उसके घर चल जाए, लब्बैक वाले सबसे पहले उसके दरवाजे पर पहुंचे। कोरोना की वबा आ जाए, लोग फाकों से मरने लगे, लब्बैक वाले उनके घरों में रात के अंधेरे में राशन पहुंचाए। चौलिस्तान में जब प्यास की जनाब आंधियां चले और इंसानियत सिसकती हो, लब्बैक वाले उनके घरों पर, उनके दरवाजों पर जाने के लिए तैयार हो। जहां जनाब एसी वाली गाड़ियां भी नाकाम हो जाए, वहां लब्बैक वालों के जज्बे काम करे। क्या कहा, ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन। और आगे क्या कहा, जालिम अगर आए नजर कारे ज़ुल जलाल बन। और अगर किसी जालिम के सामने आ जाए बात, तो वो फिर चारों तरफ से घेरे हुए भी हो, वो जनाब अपने जुल्म सितम के उरूज पर हो, अपनी जनाब सख्तियों की पाबंदियों की पूछाड़ कर दे, फिर भी ये कहते हैं कि नहीं, जालिम अगर आए नजर कहरे ज़ुल जलाल बन। और ये लोग कहते हैं कि फलां से एडजस्टमेंट हो गई है, फलां से एडजस्टमेंट हो गई है, फलां से 20 सीटें लेनी है। मैंने कहा शर्म नहीं आती तुम्हें ये बातें करते हुए? हम तो ये कसम खा चुके हैं कि मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं, 2 कदम क्या बचे बीमार गम, गुरबे मसीहा छोड़कर तुम कहते हो सीटें लेकर। मैंने कहा तुम अगर हमारे नजरिए पर सौदा करने के लिए वजारत उज़्मा की सीट ले आओ, इससे भी बड़ी कोई चीज ले आओ, हम सारी चीजों को अपने पांव की ठोकर पर रखते हैं, क्योंकि हम ये कसम खा चुके हैं कि करूं तेरे नाम पे जाऊं फिदा, न बस एक जाऊं तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। भाई कोई कुछ झंडा ले आया लगे कोई बातें दे ईमान नहीं खड़कन, बल्कि दराड़ा पहन पता लगे लब्बैक वाले आए बैठे। Ya
ए सिर्फ नारा नहीं है, ए लब्बैक या रसूलुल्लाह सिर्फ नारा नहीं है, ए तेरे फोटो में जा बनी ते नज़र जड़े कुफर दे सीने विच पैवस्त हो गए। ए सिर्फ नारा नहीं है, जब तुसी इन सारे तो बेजारी करके हाथ खड़ा करके बैठ जाओ या रसूलुल्लाह इत्थे भी हाजिर, कब्र विच भी हाजिर, कल रोज़े महशर भी हाजिर। जदों ये कहंदे हो तो कहंदे ना होए साडा अरबन इन्वेस्टमेंट जड़ी उम्मत मुस्लिमां को गुमराह करने वास्ते, नवे नवे शोशे छोड़ने वास्ते, नवी नवी गल्ला छोड़ने वास्ते, नवी नवी बातें करने वास्ते कि जी इस्लाम अखलाक से पहला, तलवार से नहीं पहला। हम हदीस से बात कर रहे हैं, हम कुरान से बात कर रहे हैं। मेरे आका मौला ने वो तलवार बुलंद की। बाबा जी फरमाते सर बुज़दिला जे तू तलवार चाह ना सकता ते फिर मोहम्मद अरबी दे दीन दी गल करदा क्यों है? और आजकल आजकल एक हाइब्रिड किस्म से जिनको खुद पाला था जो सेल कहने भी मुंह को आए हुए हैं, जिनको खुद लाया गया था कसम पे छा दे गिरबां को आए हुए हैं। क्या करें वो लोग, वो लीडर जो कहता है मुझे मारने की साजिश हो रही है, मुझे मार दिया जाएगा। मैंने कहा झलिया लीडर वो नहीं होता जड़ा मौत को डरे, लीडर होता जिसको मौत डरे, जड़ा अपने इस नजरिए और इस इस्तिकामत के नाल मैदान च खड़ा हुए कि मौत भी अगो देख के सामने हट जाए, लीडर वो होता। और ये साबित है, तारीख तो भी साबित है। हज़रत खालिद यार मैं फरमाया यार इस मौत में इस मौत में मैं उस वक्त भी तलाश किया जब 60,000 का लश्कर थी, तो 60 बंदे लेके दाखिल हो गया सी। इस मौत में मैं बड़ी बड़ी जगह पे तलाश किया, लेकिन फलान नाम बनता है जमल दोबारा शाला पहुंच दिला में बैठो मसला क्या है भैया? और तू कहना मेरी मौत करो बाबा जी कहते थे, बाबा जी फरमाया करते थे कि ये सफर करते हुए जाना, यहाँ कदम कदम बनाए जिन्हें हो जिंदगी प्यारी वो यहीं से लौट जाए। किबला अभी तो आगाज भी नहीं हुआ। मेरे हाथ क्या धड़ा और वो चला था तहरीक लब्बैक को कलअदम करने के लिए। मैंने कहा तुमने जोर लगाया, एड़ी चोटी का जोर लगाया, तुमसे तहरीक लब्बैक कलअदम क्या तहरीक लब्बैक की ताका एक रोता भी ना हट सका, और तुम ये कहते हो कि तुम्हारी हुकूमत एक खत से गिर गई। तो बाबा जी कहा करते थे कि काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसने मुसलमान की मौत मर। अरे बाबा खतों से बोलते नहीं गिरती होती, खत लिखे जाते रहे, लिखे जाते रहेंगे, खत आते भी रहेंगे, खत जाते भी रहेंगे। मैं आपको बताता हूँ खत कैसे नहीं लिखेंगे। तारीख मौजूद है कि खत बहुत सारे लिखे गए। हजरत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तबूक में पीछे रह जाने की वजह से नाराज हो गए। हजरत काब बिन मालिक को हिरकल रूम ने खत लिखा, उसने लिखा हजरत काब बिन मालिक घर आए तो आपके गुलाम ने आपको खत दिया, उसमें लिखा हुआ था कि मैंने सुना है तेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे नाराज है, मैं तुझे दावत देता हूँ आजा, आधे रूम की बादशाही ले ले, आधा बादशाह तू बन जा, आधा मैं बन जाता हूँ, आधे रूम की बादशाही देता हूँ, अपने आका मौला का दामन छोड़ दे। हजरत काब बिन मालिक ने खत पढ़ा और बंद किया और जाकर किसी किताब में नहीं रखा, किसी अलमारी में नहीं रखा, किसी महफूज मकाम पर नहीं रखा,
बल्कि उस खत को उठाया और जलते हुए तंदूर में डाला। फरमाया कभी दिल में भी ख्याल ना आए कि हुजूर का दामन छोड़कर मैं इनके साथ जा मिलूं। ये है खत, और तू कहता है मुझे खत लिखा गया। खत तारीख में यूसुफ बिन ताशफीन को भी लिखा, अल्फासू ने लिखा। उसने कहा है मैंने सुना है कि मैं 2 फौज लेकर आ रहा हूँ, 2 जैश लेकर आ रहा हूँ जिसके अंदर इतने सिपाही हैं, अगर आसमान के फरिश्ते भी तेरी मदद में उतर आए तो तुझे वो उससे नहीं बचा सकते। तो हजरत यूसुफ बिन ताशफीन ने अपने मुशीर को कहा कि इसको जवाब दो। जब वो जवाब देने के लिए खड़े तो हजरत यूसुफ बिन ताशफीन के मुशीर ने उसको जवाब दिया तो उसके अंदर लिखा कि जनाब हम बड़े मुसलमान हैं, हम मौत से नहीं डरते, हम फला। तो हजरत यूसुफ बिन ताशफीन ने कहा वो जवाब मुझे दिखाओ। वो जवाब बड़ा लंबा चौड़ा था। हजरत यूसुफ बिन ताशफीन ने अपने मुशीर को बुलाकर कहा कि दुश्मनों से लंबी बातें नहीं की जाती, दुश्मनों को बताने की ये जरूरत नहीं होती कि मैं अमेरिका मुखालिफ बयानियां लेकर खड़ा हूँ, मैं ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती। दुश्मन तो वो है जो तेरी आंख के तेवर से समझ जाए कि ये मेरा दुश्मन आ रहा है, और दुश्मन तो वो होता है जो तेरी गुफ्तगू से लड़ जाए कि ये पता नहीं क्या इनकलाब बर्पा करने वाला है। और दुश्मन तो वो है कि जो पहलवान लगाकर भी जुल्फों से लटका कर भी सर झुकाना चाहे, और वो सर जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहर पर, वो खाक के ज़ेरे फलक है मतला अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफस करम से है गर्मी आ रहा। ये आया था हमें झुकाने के लिए, ये आया था हमें झुकाने के लिए। और शिकस्त देखिए कि हम तो उस निगाह विलायत के परवरदा थे कि बाबा जी ने हमें बताया था जब इमाम रब्बानी को जहांगीर ने चाहा कि एक दफा तो इनका सर झुक जाए, तो उसने छोटी सी खिड़की से आपको गुजारने की कोशिश की। तो आप जब सामने खिड़की की आए तो आपने पहले पांव दाखिल किए। तो हम भी वो हैं जिन्होंने इमाम रब्बानी की सुन्नत को अमल करते हुए उनकी सुन्नत पर जब जेल की खिड़की से हमें गुजारने की कोशिश की तो हमने भी पहले पांव दाखिल किए, ताकि कोई जालिम ये ना समझे कि आज वो हुर्रियत के मानने वाले आ गए, खत्म हो गए हैं। हम उनको बताने गए थे कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत ना करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत ना करेंगे। और वो ये न समझे कि जो आए हैं जो उनके लिए मैदान खाली है, तुम्हें भी अल्लाह अपनी तस्वीरों से घेर कर मैदान मिला है। तो वो बयानी लाते रहे वोट को इज्जत दो, कहाँ क्या वो बयानी, हम तो उसको तलाश कर रहे हैं। वो बैनरों से भी तस्वीरें उतार दी गई, वोट को इज्जत दो वाला भी मामला खत्म हो गया। मैंने कहा नहीं, बाबा जी फरमाते थे इज्जत उसी की होगी जो हुजूर की इज्जत की बात करेगा, वरना वोट की क्या हैसियत है और चीज़ों की क्या हैसियत है, नवाज की क्या हैसियत है, शहबाज की क्या हैसियत है। इज्जत उसी की होगी जो रसूलुल्लाह की इज्जत की बात करेगा। और तुम आए हो बड़े करोफर से हुकूमत में, जिसके लिए तुमने मुमताज कादरी को शहीद किया, जिसने खत्मे नबूवत पर डाका डाला, वो हुकूमत तुम्हारा मुकद्दर न रही। लेकिन एक बात तुम कहते हो आज हमने अक्सरियत हासिल कर ली, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमने दाखिल किया और इमरान खान को उतारा, हमारे पास अक्सरियत थी, हमने इमरान खान को उतार फेंका। मैंने कहा ध्यान तो तुम्हारी अक्सरियत उस दिन कब गई थी जब नामूस रिसालत का बिल इसी असेंबली में पेश किया गया था। अगर वो सलील बना हुआ था तो तुम क्यों खामोश तमाशाई रहे? गुलामा ने मुस्तफ़ा का खून रोडों पर बहता रहा, लब्बैक या रसूलुल्लाह कहने पर गोलियां मारी गई और नामूस रिसालत के सिपाही अपनी जान हुजूर के नाम पर देते रहे, तुम खामोश तमाशाई बने रहे। और आज देखो अल्लाह ने तुम्हें हुकूमत दे के भी जलील कर दिया है। डॉलर तुम्हारी दस्तरत से बाहर, मईशत तुम्हारी दस्तरत से बाहर, महंगाई का तूफान तुम्हारे सर से गुजर गया। अभी इंतजार करो, अभी बहुत सारी जिल्लतें तुम्हारे मुकद्दर हैं, जैसे वो जलील करके निकाला गया है। और वो कैसे शैतान शोर डालता है ना कि जनाब मैं वो जब से शैतान निकाला गया वब से वो शोर डाल रहा है, लोगों को गुमराह करता फिरता है। इसी तरह एक असेंबली से पाकिस्तानी शैतान निकाला गया है, वो लोगों को गुमराह करता फिर रहा है। अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिरा दी। मैंने कहा अमेरिका ने कहां से गिराई, तेरी बेचारे हुकूमत थी ही नहीं,
तुझे हाकिम बनाया किसने था? जिन्होंने बनाया था उन्होंने उतार भी दिया। तू हाकिम था तब, तेरी बात ही हाकिम वाली नहीं। तू तो 3.5 साल से जेल से नहीं उठा, लेकिन लब्बैक या रसूलुल्लाह वाला ने तेरे बाप से और अगर कोई गलतफहमी में है, और अगर कोई गलतफहमी में है, कोई नून लीग वाला गलतफहमी में है, कोई पीपल्स पार्टी वाला गलतफहमी में है, तो वो कहते हैं कि वो एडजस्टमेंट तो लिटर पहले लिटर एडजस्टमेंट जाता है, करें क्या? हमने कहा आपके लिए लिटर एडजस्टमेंट रखी हुई है, क्योंकि बैनुल अक़वामी गुमाश्तों और बैनुल अक़वामी टाउटों के साथ हमारी बात नहीं हो सकती। हमारी बात उसी के साथ हो सकती है जो हुजूर के दर का गुलाम हो, जो नजरिया पाकिस्तान पर मुत्तफिक हो, जो नजरिया पाकिस्तान पर जान देने वाला हो। आज जलसे हो रहे हैं, आज गली गली कूचा कूचा में ये बात कही जा रही है कि मेरे साथ जुल्म हुआ, मुझे उतारा गया, मेरी हुकूमत छीन ली गई, मेरे खिलाफ साजिश हुई। मैंने कहा अगर तू एक जलसा नामूसे रिसालत के लिए कर लेता, तू बात करता है तेरे साथ देने के लिए, तेरे साथ एडजस्टमेंट करने के लिए ये उलमा खड़े हैं। हमारे कायद ने तरबियत ये की थी, अगर तू नामूसे रिसालत पर फ्रांस के आगे खड़ा हो जाता, लेटता नहीं, भाग गया था। तू तो भागा था, लेटा भी नहीं, भाग गया था। अगर तू फ्रांस के आगे खड़ा हो जाता कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर एक हरफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैशत के पहाड़ में हम भूखे रह लेंगे, हम प्यासे रह लेंगे, हम अपने बदन पर चिथड़े पहन लेंगे, लेकिन अपने आका मौला के साथ बेवफाई नहीं कर सकते। आज कहाँ गई वो मैशत? आज कहाँ गए वो तेरे फ्रांस के दोस्त? आज कहाँ गए वो तेरे के दोस्त? फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों? दिल को जो अकल दे खुदा, फिर तेरी गली से जाए क्यों? और लोग पूछते हैं कि आपके पास फार्मूला क्या है? मैंने कहा हमारे पास बड़ा सीधा फार्मूला है, कोई मुश्किल फार्मूला नहीं। वो कहते हैं कि आपके पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? मैंने कहा हमारे पास सब पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये बात आपको बता दूं, पढ़े लिखे नहीं, दयानतदार लोगों की जरूरत है। दयानतदार लोगों की जरूरत है, पढ़े लिखों की नहीं। ये पढ़े लिखों ने तो बेड़ा गर्क किया है। और जो कहते हैं इम्पोर्टेड है तो इम्पोर्टेड, लेकिन वो खुद क्या थे जिनके मुशीर, जिनके वजीर सारे इम्पोर्ट किए गए, जिनके वजीरों को अमेरिका से बुलाया गया, जिनके वजीर आज भी अमेरिकन नेशनलिटी रखते हैं, वो ये बात करते हैं जो व्हाट्सएप पे मैसेज करना तुमने इस मुल्क के साथ किया क्या है, इस मुल्क की मैशत क्या है, उसका तुमने रखा। और तुम्हारे पहलों ने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम देते रहोगे, कब तक कौम को बेवकूफ बनाते रहोगे? कौम अब तुम्हारे रंगीन नारों और झांसों में नहीं आने वाली। कौम को अब पता लग गया है कि इनके साथ मुखलिस कौन है, इनके साथ मुश्किल वक्त में खड़े होने वाला कौन है, इनके जनाब दुखों का मदावा करने वाला कौन है, इनकी तकलीफों को सुनने वाला कौन है। इनको पता लग गया है कि हमारे तमाम दुखों की दवा सिर्फ और सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। और वो निज़ाम जिसमें गरीबों की बात होती है, गरीबों को मुश्किल वक्त पड़ने पर घर के बाहर टेंट लगाकर हिफाजत के लिए बुलाया जाता, बल्कि गरीबों को जब मुश्किल पड़े तो उनके घरों दरवाजों पर सामान मंदों पर रख कर लाया जाता है। वो इस्लाम, वो दीन और वो निज़ाम की हम बात करते हैं। इन्हें तकलीफ है, बाल ने कहा था कि वो जो मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। सारे कुफ्र ने जोर लगाया, सारी जनाब ताकतों ने जोर लगाया, इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों ने जोर लगाया कि ये उम्मत ये अपने हबीब के दर से हट जाए, लेकिन एक बाबा व्हील चेयर पे आगे आया, एक बाबा व्हील चेयर पे आगे आया और दोबारा इस उम्मत का दामन अपने हबीब के दामन से वाबस्ता कर दिया और इस उम्मत के हाथों में अपने हबीब का दामन पकड़ा दिया और कहा क्यों चले हो, नारे कुत्ते दे नहीं होंगे, नारे मालका दे होंगे। और फिर देखो आज मैं सुन रहा था वो छोटे छोटे बच्चे भी, वो नौजवान भी वहां से कह रहे थे कि रिजवी तेरे जान निसार बेशुमार। ये नारा लगवाने
के लिए पहले हुजूर का जानिसाज बनना पड़ता है, यहाँ से बनना पड़ता है, बातों से नहीं बनना पड़ता। बाबा जी वो थे जिन्होंने हर स्टेज पर अपना नारा नहीं लगाने दिया, मालिकों ने नारा लगाया और फिर मालिकों ने क्या किया, अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर। अभी एक छोटे से खिताब की झलकी 4 तकबीरों के साथ हमने बाबा जी की देखी है, जहां लोग सर गिर रहे हैं कि कितनी दुनिया आई थी, कौन आया था, ये जनाजे का आलम है। अभी तो बहुत सारे हुजूर के साथ वफा करने से ये सारा कुछ मिल सकता है, और जो उनके साथ वफादार हो जाए उसको कायनात की किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। ये कहते हैं कि वो बाहर से पैसे आए, मैंने कहा बाहर से पैसे आना कोई आज की बात नहीं है। हज़रत शुराबीन बिन हसना आप किले पर पहरा दे रहे थे तो ईसाइयों ने कहा कि मुसलमानों से लड़ना ये बहुत मुश्किल बात है, इनसे लड़ा नहीं जा सकता, इनको खरीदा जा सकता है, इनको मालो दौलत के जरिए खरीदा जा सकता है। तो ईसाई राहिबों ने बुलाया, उन्होंने कहा क्यों लड़ रहे हो इनसे, इनको अभी हम तबाह कर लेते हैं, अभी इनका लश्कर बना कर देते हैं, इनको आपस में लड़ा देते हैं। तो ईसाई राहिबों ने उनको बताया, उन्होंने जितना किले में सोना और चांदी था ना वो लाद कर एक खच्चर पर रखा और उसको मुसलमान रात के अंधेरे में मुसलमानों के लश्कर से रवाना कर दिया। तो मुसलमानों के सिपा सालार उस लश्कर के सिपा सालार खुद रात को पहरा दे रहे थे। जब रात सुबह की फूटी ना, सुबह की रोशनी हुई तो आपने देखा कि सोने और चांदी का छज्जर लगा हुआ मुसलमानों के लश्कर की तरफ आ रहा है। तो जब वो आपके करीब आया तो आपने देखा कि उसके ऊपर सोना और चांदी है। तो हज़रत शुराबीन बिन हसना फरमाने लगे, दुश्मन खुदा और रसूल हमारे ईमान का इम्तिहान लेना चाहते हैं। आपने वैसे ही वो खच्चर का मुंह वापस किया और वापस किले की तरफ भेज दिया। जब वो किलेदार ऊपर खड़े होकर देख रहे थे कि अभी बनता है मुसलमानों की तलवारें आपस में टकराती हैं, ये सोने और चांदी के लिए आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे, ये जवाहरात के लिए आपस में एक दूसरे को नोचेंगे। जब वो लश्कर वो खच्चर दोबारा जनाब किले के सामने पहुंचा ना तो वो राय खड़े होकर कहने लगे, वो लश्कर के कमांडर कहने लगे, उसने कहा जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे इस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता जिसके ईमानदारी का आलम ये हो कि उन्हें सोने और चांदी की परवाह न हो। हमारे पास भी बादशाह लेकर आते हैं, हमारे पास भी सारा कुछ लेकर आते हैं। हजरत साहब ये ले लें, ये ले लें। मैंने कहा चलो हम उन बड़ों की औलाद में से हैं जिन्होंने काला पानी की जेलें आबाद की हैं, हम उनके बड़ों की औलाद से हैं जिन्होंने 53 में खत्म नबूवत की तारीख को जिंदा किया, हम उनकी बड़ों की औलाद से हैं जिन्होंने 74 में जनाब खत्म नबूवत की आबियारी के लिए खून दिया, और हम उस बाबे के परवरदा हैं जिसने खत्म नबूवत के पहरा देते हुए फैजाबाद की गोलियों की पुछाड़ में कहा कि लब्बैक 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 या हालात जैसे भी हो, इलेक्शन आज हो या कल हो, लब्बैक वाले तैयार हैं। परेशानियां उसको होती हैं जिसने घोड़ों पर जीने बांधी नहीं हो, जिसने जनाब गधों को खरीदना हो, जिसने अस्तबल में उनको मालिश करनी हो। लब्बैक वाले तो हैं ये मोटे पे धोती रखी और कंपेन में। हमें किसी बड़ी लग्जरी गाड़ियों की कंपेन के लिए जरूरत नहीं, हमें माल और जर की खरीदने और फरोख्त करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा नजरिया वो है ही नहीं जो काबिल फरोख्त हो। तो हम हर सूरत तैयार हैं, इलेक्शन आज हो कल हो परसों हो जिस वक्त भी हो, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह जिसको टिकट देगी इंशाअल्लाह वो ही जीतेगा। और शख्सियात के बुत, इलेक्टेबल्स के बुत हमारे बाबा जी तोड़ कर गए हैं। हमने मिसाल कायम की है, गिला तो आपसे भी है मीडिया वाले भाई, गिला तो आपसे भी है, और बड़ा मजेदार गिला है कि आप वो तो दिखाते हो कि जनाब फलां अदाकार की आशिक और लिबास को सलवट पड़ गई, आज जनाब ये हो गया, आज वो हो गया। आपने ये नहीं दिखाया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के वो उम्मीदवार, वो चेयरमैन जो पकोड़े बेचता था, वो एक अरबपति बंदे के मुकाबले में 1000 की लीड से जीता है। अगर ये कौम को तुम चीजें दिखाओ तो कौम भी अपनी जिस्म दुरुस्त करे, लेकिन नाचने टापने वाले तो दिन रात दिखाए जाते हैं। कोई बात नहीं, एक वक्त आएगा आपको ये कौम मजबूर कर देगी कि आप सच बात दिखाएं, ये कौम मजबूर करेगी।
आपको कि ये सर पर दिखाएं। ये मैंने कहा था कि सर गिन लिए जाए। हाथ खड़े करो, बताओ ये भी गिने जा सकते हैं। आज के बाद भी जलसे होंगे, आज से पहले भी जलसे होंगे, लेकिन तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह जैसा ना किसी का किरदार होगा ना किसी का जलसा होगा। और ये हम ये कहते हैं, लोग कहते हैं लब्बैक वालों को वोट नहीं करते। मैंने कहा हम स्टेडियम में जलसा करें, स्टेडियम कम पड़ जाए, तुम अगर धांधले ना करो, तुम डब्बे रखो, तुम्हारे डब्बे कम पड़ जाएंगे, लब्बैक के वोट ज्यादा हो जाएंगे। और इस बार तो लब्बैक वाले बड़ा अहद करके आए हैं, अगर खत्मे नबूवत पर डाका हम नहीं डालने देते, अगर नामुसे रिसालत पर पहरेदारी हम देते हैं, अगर दीन पर कोई मुश्किल वक्त आ जाए सबसे पहले आगे हम होते हैं, अगर कौम के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ जाए सबसे पहला कदम हमारा उठता है, अगर वतन के ऊपर कोई बात करे तो सबसे पहले जोश आवाज हमारी निकलती है। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई हमारे वोट चोरी करके ले जाए? ये तो नहीं हो सकता। हम अपने वोट पर भी उसी तरह पहरा देंगे, हम अपने सपोर्टर की भी उसी तरह सपोर्ट करेंगे, हम अपने हर कारकुन के साथ उसी तरह खड़े होंगे जिस तरह हमारा हर कारकुन हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत के लिए खड़ा है, नामूस रिसालत के लिए खड़ा है। हम अपने कारकुनों को नावारिस नहीं होने देंगे, किसी सूरत भी नहीं होने देंगे, क्योंकि ये कौम ने हम पर एतमाद किया है, इन सारे चोरों के मुकाबले में एतमाद किया है, इन सारे डाकुओं के मुकाबले में एतमाद किया है। 12 या 13 खिलाड़ी हैं, एक मजमुआ बना हुआ है। मैंने कहा लब्बैक वालों, इसी सूरत, इसी तेजी से, इसी चाल से चलते रहो, तुम देखना मैं भी इसी जगह मौजूद हूँ और तुम सारे भी। ये जो 12-13वां खिलाड़ी बाहर घूमता फिर रहा है ना तब्दीली वाला, ये भी इसी जमात, इसी इत्तेहाद में शामिल होगा। इसके मुकाबले में सिर्फ एक जमात नजरियाती तौर पर खड़ी रहेगी, वो लब्बैक और मैं आपको सच्ची बात करता हूँ, आपके हल्के से अगर वज़ीर आज़म भी मुंतखब हो जाए, वो भी चोलिस्तान का पानी रवा नहीं करवा सकता। ये कुव्वत अल्लाह ने दी है तो लब्बैक वालों को दी है। सारी दुनिया जानती है, जिस मौक़िफ़ को ये हक जानते हैं फिर उस पर डट जाते हैं, फिर उस पर डट कर लोगों को ऐसे दिखाते हैं कि चाहे जो मर्जी हो जाए, उसकी कोई कीमत देनी पड़ जाए। लब्बैक वाले अपने सरों को हाथों पर रख कर चलते हैं, अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं, चाहे जैसी अंधेरी रात हो, चाहे गोलियों की बुछाड़े हो, चाहे शैलों की बारिश कर दी जाए, लब्बैक वाले अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना क्या बल्कि आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। फिर तो दुश्मन कहते हैं रोको रोको, ये तो दीवामत दीवामत दीवामत, ये दीवाने आ गए हैं, ये हुजूर के दीवाने आ गए हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ, अगर चोलिस्तान वालों को की प्यास का मदावा करना चाहते हो तो लब्बैक या रसूलुल्लाह के साथ खड़े हो। अगर कोई उनका पानी बहाल कर सकता है, उनके चेहरों पर खुशियां ला सकता है, उनके दुखों का मदावा कर सकता है, उनके जख्मों को मरहमती दे सकता है, उनके प्यास को बुझा सकता है, तो वो सिर्फ लब्बैक या रसूलुल्लाह का बयानिया और मंशूर है। वो सिर्फ ये जमात है जो गरीबों के हक के लिए बात कर सकती है और उस बात पर डट सकती है, क्योंकि लब्बैक के रास्ते में वो रास्ता फैजाबाद का हो, वो रास्ता वजीराबाद का हो, लब्बैक के किसी रास्ते में यूटर्न नहीं आता। लब्बैक के किसी रास्ते में यू टर्न नहीं आता, लब्बैक के किसी रास्ते में कशकोल नहीं आता, लब्बैक के किसी रास्ते में आलमी कुव्वतों के आगे लेटना नहीं आता, लब्बैक के किसी रास्ते में जनाब किसी रास्ते में चाइना नहीं आता, लब्बैक के किसी रास्ते में सूद नहीं आता, लब्बैक के किसी रास्ते में जालिम सामने नहीं खड़ा होता, क्योंकि हमारे बाबा जी हमें सबक देकर गए हैं, सलाम उस पर कि जिसके नाम लेवा हर जमाने में बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी के फसाने में। आपने मुझे मुझसे वादा करना है कि हालात जैसे भी हो, ऐलान जो भी हो, वक्त जैसा भी आ जाए, आप लब्बैक या रसूलुल्लाह के साथ खड़े हैं। हमारा नारा एक है, वो
है लब्बैक या रसूलल्लाह। हमारा निशान एक है, वो है करेम। हमारी जमात एक है, वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। रात के इस पहर में ये जज्बे बता रहे हैं कि इस्लामाबाद से जल्द बातिल वालों की छुट्टी होने वाली है, चोरों की छुट्टी होने वाली है, जल्द दातियों की छुट्टी होने वाली है, जल्द कौम को झांसे देने वालों की छुट्टी होने वाली है। और हम सिर्फ दावा नहीं करते, उस पर दलील भी लाते हैं। हमने दावा 24 घंटे पहले किया था कि आ जाना लब्बैक वालों को गिन लेना। हमारा दावा भी मुकम्मल हुआ और उसके सामने दलील भी सामने बैठी है। और इंशाअल्लाह हम हर शहर जाएंगे, हर दरिया जाएंगे, हर कूचे में जाएंगे और उन सारे चोरों को बेनकाब करेंगे जिन्होंने खत्म नबूवत के ऊपर डाका डाला, जिन्होंने इस कौम के